गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ आसन और एक्सरसाइज बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने मैट पे सीधे खड़े हो जाना है, स्पाइन नेक स्ट्रेट। इसके बाद सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हील्स को ऊपर करना है। इस तरह से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से हील्स को ऊपर करना है, जिससे जितना हो पाए। फर्स्ट टाइम जो बिगनर है धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट, और जो डेली करते हैं एक्सरसाइज वो अपना पूरे करेंगे। इस तरह से हील ऊपर करा धीरे। अब आपने क्या करा, इस तरह से फिंगर को लॉक करते हुए, हाथों को इस तरह से पलटते हुए कान के साइड से जाएंगे। आपका जो कान है उसके साइड से जाएंगे हाथ, इस तरह से। और आपने अपने बॉडी का जो वेट है, जो भार है, आपने पंजों के ऊपर लाना है। इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे अपनी बॉडी को। और इसमें सबसे अच्छा होल्ड तब होगा जब आप सामने की तरफ किसी चीज पर कंसंट्रेट करेंगे। सामने कोई केंद्र बिंदु बना लीजिए इस तरह से, और ये होल्ड। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलिए मैं दोबारा बताती हूँ। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ऊपर जो होल्ड कर पाए वो होल्ड करेंगे, और जो होल्ड नहीं कर पाते हैं वो नॉर्मल ब्रीथ में आ जाएंगे। सामने कोई केंद्र बिंदु बनाते हुए उसको देखेंगे, और इस तरह से थोड़ी देर होल्ड करेंगे ताड़ासन। इस तरह से ताड़ासन सबसे अच्छा, बच्चों के लिए बहुत फायदे वाला है ये आसन। हाइट बढ़ाता है बच्चों की। और उसके बाद क्या है, जो आपका कभी हिल में दर्द रहता है, इस तरह से एड़ियों में, काफ्स में, तो ये सब दर्द भी खत्म होता है। और आपका डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बढ़िया है। और इस तरह से आप जब आपको स्ट्रेच करते हैं ना, तो पूरी जो आपकी नसें हैं वो खिंचती हैं। और नसें खिंचने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारी फुल बॉडी का। तो काफी बेनिफिशियल है ये ताड़ासन आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे, और आपने क्या करना है, सबसे पहले पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखना है। वृक्षासन। वृक्षासन क्या है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, ध्यान को बढ़ाता है, बच्चों को पढ़ने में मदद करता है, बच्चों का ध्यान बढ़ाता है। पढ़ने के लिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे बॉडी को भी मतलब फिट रखता है। ताड़ासन के बाद हमारा वृक्षासन। आपने क्या करना है, सामने की तरफ देखना है। मैंने कहा है ना, ये सारे ध्यान वाले हैं आसन। तो आपने क्या करना है, कोई केंद्र बिंदु बना लेना है, ताकि हम एकदम से गिरे ना। आपने केंद्र बिंदु बनाया सामने की तरफ, इस तरह से पोजीशन बनाई। वृक्षासन, जिस तरह से पेड़ होता है। और जो बिगनर है वो क्या करेंगे, इस तरह से हाथ करेंगे, ये देखिए। क्यों? क्योंकि वो अपना बैलेंस बनाएंगे। और जो कर पाते हैं, जिनको हैबिट है, प्रैक्टिस है, वो सामने की तरफ नमस्कार पोजीशन में, और धीरे धीरे ऊपर। ये आपका क्या है, वृक्षासन। ये ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, इन आसनों को करने के लिए ताड़ासन, वृक्षासन, केंद्र बिंदु की जरूरत है। सामने कोई भी एक पॉइंट देख लीजिए आप। ये वृक्षासन, ध्यानासन भी है ये। एकदम बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट लाता है बच्चों के अंदर, बॉडी को फिट रखता है। और आते समय भी धीरे धीरे आएंगे। आपने ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आप, कोई भी आसन करते हैं, तो जिस तरह से आराम से आप जाते हैं आसन में या एक्सरसाइज में, तो धीरे धीरे वापस भी आना है। आपने ऐसा नहीं कि आप गए तो अच्छे और आए बिल्कुल जल्दी से, नहीं, रॉन्ग होगा। इसलिए काफी अच्छे से करना है सारे एक्सरसाइज आसन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में क्या करेंगे, हम पैरों को सबसे पहले इस तरह से मिला के रखना है, और ये एक पैर हमारा क्या आएगा, इस तरह से तिरछा, और दूसरा पैर हमारा क्या होगा, इस तरह से सामने की तरफ। जो पंजा है वो सामने की तरफ, और जो ये वाला जो पैर है वो इस तरह से सामने की तरफ। ठीक है, आपने ये पोजीशन बनाई। जितना जिससे स्ट्रेच हो पाए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आपने क्या करना है, ये लाइन जो ड्रॉ करना है, ये इस तरह से करना है। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, ये ठीक है। ये जो घुटना है अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं, ये, और ये बिल्कुल स्ट्रेट
और आपने बॉडी को बिल्कुल इस तरह से रखना है और दोनों हाथों को इस तरह से ट्रायंगल पोज, ठीक है, त्रिकोणासन। और धीरे धीरे आपने क्या करना है, जो पैर आपका बाहर की तरफ है उधर को जाना है और जो ये वाला हाथ है ये इस तरह से जाएगा। और आपने लंबी गहरी सांस ली और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। जब नीचे आपका हाथ जाएगा, ये हाथ ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। ये जिसका जितने, किसी का घुटने के पास आएगा, किसी का नीचे, किसी का इधर, ठीक है। मेरा यहाँ एंकल लेंथ पे आ रहा है, ये इस तरह से। और आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ देखना, अपनी मिडिल फिंगर की तरफ। ये अगर जिसके नेक में पेन है वो सामने की तरफ देखेंगे और जिनके नहीं है वो ऊपर की तरफ इस तरह से। और आपका जो ये वाला जो पोर्शन है कंधा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे झुकाना नहीं है, पीछे की तरफ ये आएगी आपकी पोजीशन, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा से बताऊंगी आपको। लंबी गहरी श्वास, पोजीशन बनेगी और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ये ऊपर देखेंगे और इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। ये आपका आएगा ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। धीरे धीरे फिर वापस आने की स्थिति भी देखिए, बिल्कुल राइट होनी चाहिए आपकी, और इस तरह से वापस आएंगे। त्रिकोणासन एक तो आपका जो बॉडी को है टोन बनाता है, बेली फैट को भी कम करता है, और बॉडी जैसे इस तरह से खींचेगी तो हम लोगों को क्या है, हिप फैट जाएगा, बेली फैट जाएगा, और फुल बॉडी को क्या होता है, टोन अप करता है। और ये भी एक एकाग्र आसन है, ध्यान आसन है, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बड़ों के लिए भी। बस आपने इन आसनों में ये ध्यान रखना है, ताड़ासन और वृक्षासन, त्रिकोणासन, या मैं जो भी आपको बताती हूँ और भी आसन वगैरह, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर किसी को उच्च रक्तचाप है, बीपी हाई है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको बहुत धीरे करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ना करें, और डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं आप कोई भी आसन वगैरह करने से पहले। इसी में आपका त्रिकोणासन हुआ। अब मैं आपको इसमें दो एक्सरसाइजेस बताऊंगी। दो एक्सरसाइजेस, एक तो साइड फैट कम करने के लिए और बेली फैट भी कम होगा उससे। इसमें क्या करना है, हमें पैर इस तरह से रखना है और धीरे धीरे क्या करना है, हमने पैरों के भी गैप लाना है। ये इतना गैप लाना है आपने, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा पैर खोल भी सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, और इसको त्रियक ताड़ासन भी बोलते हैं, त्रियक ताड़ासन भी बोलते हैं, और बाकी ये हम एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। ये लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे साइड में जाएंगे, ये स्ट्रेच करते हुए, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, ये त्रियक ताड़ासन। ये भी कर सकते हैं आप फेस सामने, और नहीं तो ये सामने भी कर सकते हैं, अपने पंजों के ठीक सामने भी फेस। वापस आएंगे, स्ट्रेच करते हुए ही आएंगे। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना भी जा सकते हैं आप, अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए, साइड फैट कम होता है। और सामने भी देख सकते हैं, इस तरह से आने के लिए स्ट्रेच करेंगे और रिलैक्स। 3 बार रिपीट करेंगे, मैंने आपको बहुत बताया है पहले भी, एक्सरसाइज हो या आसन हो 3 बार रिपीट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, फिर से पैरों को खोल लेना है अपने कंफर्ट के हिसाब से। लंबी गहरी सांस, साइड फैट के लिए ये भी धीरे धीरे आपने ये हाथ देखना है मेरे कैसे जाएगा, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। श्वासों पे ध्यान रखना है आपने। अगर श्वास में आपको कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल ब्रीथ में भी कर सकते हैं। ये इस तरह से जहां जिसका हाथ है, यहाँ पर, या जैसे मेरा एंकल लेंथ के पास आ रहा है, बट ये वाला जो हाथ है आपका कान के ऊपर से ही जाना चाहिए। सामने देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, काफी अच्छे आसन है ये साइड फैट को कम करने के लिए। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे देखिए हाथ कैसे जा रहा है। सामने
सामने देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 बार रिपीट करना है। एक बार और करके दिखा देती हूँ आपको। इसी के बाद वापस पैरों को रिलैक्स करना है। इसी में एक एक्सरसाइज और बताऊंगी आपको। इससे क्या होगा, आपका बेली फैट तो जाएगा ही जाएगा और साइड फैट भी जाएगा आपका। ठीक है, कमर जो आपका बढ़ जाती है, इंचेस बढ़ जाते हैं, उसकी कमर भी कम होगी, कमर की इंचेस कम होगी। इसको मैंने आपको बैक के ही बताया था, साइड टो टच एक्सरसाइज। ठीक है, और वैसे इसको पाद प्रसारित आसन भी बोला जाता है। देखिए, एक्सरसाइज और जो आसन है, कभी कभी हम लोगों के उसमें नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो इस पे आप मत जाना। आप उसके बेनिफिट पे ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर कोई अलग अलग नाम ले लेता है एक्सरसाइजेस के और आसन के। ठीक है गाइस, चलिए इस तरह से पैरों को आपने खोल लेना है। इसमें आपका पैर जितना ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है लेग्स की, पैरों की, उतना आप खोल सकते हैं, जैसे ये। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह से लंबी गहरी सांस ले लेनी है। नॉर्मल ब्रीथ के साथ करेंगे इसको आप। ये टो टच एक्सरसाइज पहले धीरे धीरे शुरुआत करनी है। अपोजिट टो को छूना है और फिर तेजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पे 10 तक करा है। आप 20 30 40 अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं डेली प्रैक्टिस के साथ। इससे साइड फैट बहुत अच्छा कम होता है, ये देखिए। ठीक है, और जिसके नेक में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है, वो बिल्कुल हल्के से करेंगे, ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे इसको। और फिर इसके बाद इसी में अभी पैर स्ट्रेच है, तो इसी में मैं आपको एक और आसन बता देती हूँ। इसको भी बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में भ्रूनमन। ठीक है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में, मैंने आपको बैठ के भी बताया था भ्रूनमन, पैरों को स्ट्रेच करते हुए। आप स्टैंडिंग पोजीशन में बता देती हूँ किस तरह से भ्रूनमन करते हैं। और ये हमारी इनर थाई के लिए बड़ा अच्छा है, इनर थाई के फैट को कम करते हैं, और पैर जो है आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, और हिप फैट को भी कम करता है। इसमें क्या करना है, आपने लंबी गहरी सांस लेनी है, पहले धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, और हाथों को देखिए साइड से किस तरह से जाएंगे। ये जैसे किसी ने होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, बिगनर्स के लिए है यहाँ पे। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे आएगा नीचे, ये इस तरह से। और हाथ भी रख सकते हैं इस तरह से आप। ये थोड़ी देर होल्ड करना है, काउंटिंग करनी है, 10 20 जितना आप कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस कैसे आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे और पैरों को पास लाएंगे। और जब भी आप ये आसन करते हैं या ये एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आपने कमर के बीच में हाथ रखना है और इस तरह से श्वास लेनी है और धीरे से श्वास छोड़नी है। ठीक है, और जो पूरा कर पाते हैं इसको, इनके लिए मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जितना आप अपनी पैरों को खोल सकते हैं उतना पैर खोलेंगे। पहले मैंने बिगनर्स के लिए बताया है, जो शुरुआत कर रहे हैं इसकी। अब मैं जो परफेक्ट कर लेते हैं उनके लिए बता रही हूँ। डेली प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। आपने क्या करना, लंबी गहरी श्वास भरनी है, धीरे धीरे श्वास छोड़नी है, और अपने लेग्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। पहले हाथ रखना है और इस तरह से हेड को नीचे लगाना है, और दोनों हाथों को इस तरह से, ये। और जिसके शोल्डर ओपन है, वो शोल्डर भी इस तरह से कर सकते हैं, ये। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। मैंने आपको लास्ट में जो ये शोल्डर वाला बताया है, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं जिनके शोल्डर ओपन है, जो शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ, तो वो शोल्डर भी इसमें कर लेंगे, तो उनको शोल्डर ओपनिंग और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपने क्या करना है, कमर के पीछे हाथ ऐसे रख के लंबी सांस लेनी है, धीरे से सांस छोड़नी है, और नीचे टो की तरफ देखना है। ये इसका काउंटर पोज है। ठीक है, देखिए आप झुके हैं तो स्पाइन आपकी इस तरह से कर्व हुई है,
और स्पाइन को स्ट्रेट सीधा लेवल में लाने के लिए फिर से आपने इस तरह से अपना काउंटर पोज भी करना है। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइज जो कि आपका साइड फैट भी कम करेंगे और बेली फैट भी कम करेंगे और बच्चों के लिए भी हाइट बढ़ाने के लिए और उनका जो पढ़ाई में ध्यान लगता है, एकाग्र कॉन्सेंट्रेट बढ़ाने के लिए, ये सभी चीज मैंने आज के उसमें बताई हैं। आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।